ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री निवास पर आने के बाद में मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हो रही है यहाँ पर, सही बात है। तो मैंने कहा इसी बहाने आपको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ। मुझे खुशी है कि आप सब पधारे, आपका स्वागत है। दूसरा जो है, आज हमने मीटिंग की थी, जो बजट पेश किया था और बजट के बाद में जो घोषणा की थी, उन घोषणाओं का ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए कि टाइम पे घोषणाएं पूरी हो। बजट पेश करना एक बात है और जो वादे किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना दूसरी बात है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने आज चर्चा करी। फाइनेंस में या सीएमओ जो कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो हम लोग दूर कर सकें। दूसरा, जो राजीव गांधी जी का 75th जो उनका जो जन्म दिवस है, उसको हम लोगों ने, आपको याद है कि असेंबली मैंने उसको मैंने अनाउंस किया था कि साल भर से मनाएंगे हम लोग उनकी जयंती को। पूरी शुरुआत कल हो रही है बिरला ऑडिटोरियम से। आप सबका स्वागत है, आप लोग पधारो वहाँ पर, क्योंकि उनके वक्त में जो बड़े बड़े इत्यादि काम हुए थे, संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव टाइम पे होने लग गए थे। इसी तरह आईटी के क्षेत्र में उनका, आपको मालूम है कि किस प्रकार की सोच थी। टेक्नोलॉजी मिशन बनाए उन्होंने 5, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर रहा और 21वीं सेंचुरी की बात करी उन्होंने। वो आज हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर, ये सब उनकी देन थी। ये सोच करके जो फैसले उन्होंने किया, 18 साल के मतदान का अधिकार दिया नौजवान को, तो ये तो जो उनके फैसले थे वो एक नई पीढ़ी के लिए थे, नए भारत के लिए थे। 21वीं सेंचुरी में भारत कैसा हो, विकसित राष्ट्रों के मुकाबले आके खड़ा हो जाए, ये उनकी सोच थी। और उसके आधार पे ही ये तमाम फैसले उन्होंने किए थे। और इसी रूप में हम लोगों ने तय किया कि हम पूरे साल भर तक उनके किए हुए कामों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए, उनकी सोच को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए प्रोग्राम किए जाते रहे। उनकी शुरुआत कल हम लोग करें 2 दिवसीय, ये मैंने आपको कहा। तीसरा जो पहलू का हमारा मामला था, जिसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी हुई, होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो केस ऐसा था जिसमें पूरे देश ने हिला के रख दिया। और जिस प्रकार की लापरवाही है पिछली सरकार ने करी, वो कोई सोच नहीं सकता। जिस रूप में लापरवाही करने की हदें पार कर गए, उसके कारण से संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, 5 मुलजिमों को। और एक अभी अफसोन है, वो आएगा तब वापस ट्रायल शुरू होगी। और 2 जो अवैध हैं, छोड़ दे भाई, भाई छोड़ दे भाई, वो जो है, वो 2 जो उनका अलग केस चल रहा है अभी तक। हम लोगों ने तय किया कि जो कमी उन्होंने रखी है उनको दूर करने के लिए एसआईटी का निर्माण किया, वो आपके सामने है। और हमने एक और फैसला किया कि जो हीनियस क्राइम है, हीनियस केस के लेके उन्हें मॉनिटरिंग का अलग से सेल बनाया जाए। ये नया फैसला किया हमने कल, हीनियस केसेस के मॉनिटरिंग सेल, जिससे कि ऐसे कोई केसेज हों तो खाली वो तफ्तीश, चाहे वो क्राइम ब्रांच में दो, चाहे वो पुलिस तफ्तीश करे, चाहे आईओ बदल दो। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में ये केस 4 बार बदला गया, 3 आईओ बदले गए, 4था आईओ ने केस को सामने पेश किया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा केस था, इतना गंभीर केस था, उसके लिए भी बार बार आईओ बदले गए। क्यों बदले गए आप समझ सकते हो, क्यों बदले गए। उसी कारण से संदेह का लाभ मिला है और वो बच गए, क्योंकि ना तो शिनाख्त करवाई गई मुलजिमों की, ना कैमरा जब्त किया गया जिसने वीडियोग्राफी करी थी, ना जिसने
फोटोग्राफी करी, उसको गवाह बनाया गया। ना जो एनडीटीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, स्टिंग ऑपरेशन करने जिसका किया गया वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने उसका मारपीट में हिस्सा लिया, उस तक को गवाह नहीं बनाया गया। हमने जब कोर्ट में पेश किया कि इसको गवाह बनाना चाहिए तो कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार की बहुत खामियां उसमें रही थी और भी कई खामियां हैं, इसलिए एसआईटी का निर्माण किया गया। और भविष्य के लिए हमने कहा है, जैसे पहले मैंने कहा आपको कि एफआईआर दर्ज करना आवश्यक कर दिया गया राजस्थान के अंदर, जो शायद देश में कहीं पे भी नहीं है। संख्या बढ़ेगी, क्राइम की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ना के बजाय लोगों को राहत मिलना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हमने कहा जो आएगा थाने के अंदर उसकी एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी कर दिया गया है। वो नहीं करते तो एसपी ऑफिस में भी हमने दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करवा दी, जो भी देश में कहीं पे भी नहीं है। महिलाओं के लिए अलग से एक सीओ की नई पोस्ट क्रिएट की गई राजस्थान भर के अंदर, और नए उनकी नियुक्ति होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से एक के बाद एक मेजर्स उठाए जा रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान में किस प्रकार से कानून का राज स्थापित रहे। कानून का राज स्थापित रहेगा तो ही सब लोग सुख शांति से भाईचारे रह पाएंगे, ये मेरा मानना है। इसलिए राजस्थान में किस प्रकार से कानून व्यवस्था कायम रहे, अपराधियों को बचाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए हमने पुलिस के एसपी को अधिकार दिया है वो अपने मातहत अधिकारियों के ऊपर निगाह रखे कि कौन किस रूप में काम कर रहा है, डिसिप्लिन में किस प्रकार काम कर रहा है, डिसिप्लिन का क्या उसके ऊपर स्थिति, उसका व्यवहार कैसा है जनता के साथ में, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, तमाम बातें एसपी को देखे और एसपी रिपोर्ट भेजेगा। उसके आधार पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो कि मातहत होते हैं। इस प्रकार सक्षम एसपी रहेगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है। ये सोच करके हमने तमाम फैसले किए। तो आपको जो मैं विशेष बात कर रहा था कि हीनियस क्राइम, हीनियस केसेस को लेके मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जा रही है राजस्थान के अंदर। उसमें आईजी स्तर का जो एडीजी क्राइम है उसके अंदर रहेंगे, वो आईजी स्तर का अधिकारी होगा, 2 डीआईजी होंगे, 2 एसपी होंगे, 1 डीआईजी होगा, 2 एसपी होंगे रैंक के ऑफिसर, और 2 लीगल ऑफिसर होंगे। लीगल ऑफिसर को इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो सेल बन रहा है, ये सेल जो है बनने के बाद में मॉनिटरिंग करने का काम ये करे, मॉनिटरिंग करने का काम ये करे कोर्ट तक। ये जो विशेष बात है, ये जो हीनियस केसेस मॉनिटरिंग सेल, इसमें 2 लीगल ऑफिसर भी रहेंगे, 2 एसपी रहेंगे, 1 डीआईजी रहेंगे, 1 आईजी रहेंगे, और एडीजी क्राइम के मातहत काम करेंगे। उसके मायने हैं जो ऐसे संगीन केस हों, जैसे पहलूखा का केस था उस ढंग से, उसकी फिर मॉनिटरिंग जो है स्टेट से भी होगी और रेंज से भी होगी, और तफ्तीश के बाद में भी लीगल ऑफिसर को लेने का तात्पर्य यही है, तफ्तीश के चालान करने के बाद में लगातार कोर्ट में क्या केस चल रहा है, गवाह की स्थिति क्या है, गवाह कोई छूट तो नहीं गए हैं, या जो एफएसएल की रिपोर्ट है शिनाख्त परेड हुई कि नहीं हुई है, जो इसमें कमी रही है पिछली गवर्नमेंट की, मिली भगत से कहना चाहूँगा मैं, जानबूझ करके कमी रखी बचाने के लिए। और ये केस ऐसा केस है जिसको देख करके आप सबक ले सकते हो आगे के लिए, कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो कि किसी व्यक्ति को जिसका अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, उसको न्याय नहीं मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। इस रूप में इस केस को लिया गया। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।